मैं आज आपको ये बताना चाहती हूं कि संसार के अंदर प्रत्येक इंसान किसी न किसी कारण से जन्म लेता है, लेकिन वो उन कारणों का पता ही नहीं करना चाहता कि परमात्मा ने तुझे किस कारण से संसार में भेजा है और तेरा कार्य क्या है। यदि जीवन के अंदर प्रत्येक इंसान कुछ छोटी मोटी बातें अपनाए तो उसका जीवन हमेशा ही अच्छी तरह से बीतेगा तथा वो उदाहरण बन जाएगा कि फला इंसान देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। इन्हीं बातों के ऊपर मैं आपको ये वीडियो सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्रत्येक इंसान को हमेशा ही कहते हैं कि तन शुद्ध स्नान से और मन शुद्ध ज्ञान से, कि हमेशा तन की शुद्धि के लिए इंसान सवेरे उठता है, अपने दिनचर्या करता है, रोजमर्रा के काम करता है, उसके बाद नहा धो करके तैयार हो जाता है, शरीर को स्वच्छ करता है, लेकिन मन के अंदर जो मैल भरा हुआ है, दूसरों के प्रति द्वेष भरा हुआ है, उसे साफ नहीं करता। लेकिन तन की शुद्धि का महत्व तभी है जब मन के अंदर कुछ ज्ञान हो, मन के अंदर कुछ अच्छे भाव हों, दूसरों की भलाई के भाव हों, दूसरों के प्रति कर्तव्य के भाव हों। अब तीसरी बात है कि यदि कोई धन धान्य से भरपूर है तो उसे दान दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यदि धनी आदमी दान देते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, तो हमेशा ही समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। प्रत्येक इंसान उसकी इज्जत करता है कि फला के पास धन तो है, लेकिन धन के साथ साथ तन और मन भी अच्छे हैं, जो कि गरीबों की सहायता करते हैं, अपने धन से दूसरों के आंसू पोंछते हैं तथा दूसरों के काम सिद्ध करवाते हैं। अब चौथी बात है कि यदि हम सवेरे सवेरे उठ के परमात्मा में ध्यान लगा के योग करते हैं तो हमारी काया स्वच्छ रहती है, शुद्ध रहती है, स्वस्थ रहती है। कहते हैं कि अच्छे शरीर में ही अच्छा दिमाग वास करता है, जो कि हमारे अच्छे कार्यों में पूरा योगदान देता है। हमारा यदि शरीर ठीक है तभी हमारा दिमाग ठीक रहेगा और तभी हम समाज तथा मनुष्य मात्र की सेवा करने में सक्षम रहेंगे। इसी तरह से प्रार्थना, यदि आत्मा को शुद्ध रखना है तो प्रार्थना करनी भी जरूरी भी है। यदि हम परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, अच्छे भाव पैदा होते हैं। क्योंकि लोग मंदिरों में जाते हैं परिवेश को बदलने के लिए, वहां सोचते हैं कि भगवान का वास है। उनको ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि यहाँ तो परमात्मा का वास है, इसीलिए शांति है, इसीलिए प्रार्थना का आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यदि हम सवेरे सवेरे नहा धोकर प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमात्मा को, जिसने कि हमें सब कुछ दिया है, अपना नाम लेने के लिए जिह्वा दी है, चलने के लिए पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं तथा अच्छी वाणी के लिए जिह्वा दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। उस परम पिता परमात्मा के हमेशा शुक्रगुजार होते हुए हमने प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्रत भी आवश्यक है, क्योंकि यदि सप्ताह में हम एक व्रत करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारी पाचन क्रिया, हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इसी तरह से
ज्ञान जो होती है, क्षमा जो होती है, उसके द्वारा हम रिश्तों को बनाए रखते हैं। यदि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि यदि तुम्हारे साथ कोई बुरा भी करे तो उसको उसके साथ तुम भला करो। हमेशा अवगुण के ऊपर गुण दवा का काम करता है। यदि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है और हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो खुद व खुद शर्माएगा तथा नीचा देखेगा और आगे से ये चाहेगा कि गलती मेरी थी, फिर भी इसने क्षमा किया है। रिश्ते बनाने के लिए क्षमा भावना रखना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे समाज का एक ऐसा पहलू है कि रिश्तों के लिए हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वही रिश्ते अच्छे होते हैं जहां प्यार प्रीत होता है, जहां अच्छी भावनाएं पनपती हैं। परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। यदि हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारी किस्मत अपने आप बन जाती है, बनाने की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि यदि किसी को परमात्मा देखना है तो बच्चे की मुस्कान में देखिए, ये गरीब की आह में देखिए। एक गरीब भूखा तड़फ रहा है, यदि हम उसे खाना खिलाते हैं तो उसकी आत्मा गदगद हो जाती है और उसकी आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद हमें सदा के लिए सुख देता है, संपन्नता देता है। परोपकार में इतनी ताकत है कि परोपकार के द्वारा हमारी किस्मत जाग जाती है। जो हम कार्य करते हैं उसमें सफलता पाते हैं। परोपकार का इतना महत्व है कि जो परोपकारी इंसान हुए हैं वो इतने शांत और अच्छे स्वभाव के हुए हैं कि उन्हें हमेशा समाज में मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता रहा है। यदि चाहें तो आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं, ईब अब्दुल कलाम के पास कोई पैसा धेला नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत करते थे, दूसरों के परोपकार के लिए हमेशा ही सोचते थे। लास्ट समय में भी वो अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दे रहे थे, तभी परमात्मा ने, उनके खुदा ने उसको बुला लिया। आज भी दुनिया उन्हें याद करती है। क्यों? क्योंकि उनकी भावना में परोपकार था। यदि हम परोपकार करेंगे तो सदा ही सम्मान के पात्र बने रहेंगे। धन्यवाद।